दिल्ली। वेरी वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूँ आपकी फिटनेस गाइड सगुना। मौसम गर्मी का है, छुट्टियां बच्चों की हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप गर्मी के इस मौसम में कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं ये गर्मी का मौसम बाहर जाकर आपको बीमार ना कर दे। इसी के बारे में आज हम करने वाले हैं बात फिट दिल्ली में। जी हाँ, वेकेशन के टाइम में क्या प्रिकॉशंस लें ताकि वेकेशन आपकी मजे से बीते और आप बीमार भी ना पड़े। इसी के बारे में आज हम करने वाले हैं बात फिट दिल्ली में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले और उसको खत्म करने के बाद क्या प्रिकॉशंस आप फॉलो करें ताकि वो वर्कआउट आपको इंजर ना कर पाए, यानी कि आपको उसके दौरान कोई चोट ना लगे। उसके बारे में जानकारी लीजिए रोशनी से। जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, फिर चाहे आप इसके लिए योगा करें या फिर जिम में जाकर वर्कआउट करें। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे एक्सरसाइज से बचना है जिसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा हो। कौन से वो एक्सरसाइज है, ये जानने के लिए हमारे साथ है मास्टर ट्रेनर अमरिंदर फिटलाइन से। वेलकम टू आवर शो। किन चीजों से आपको बचना चाहिए अगर आप बिगिनर है तो? बहुत सारी चीजों से आपको बचना चाहिए बिकॉज न्यू कमर व्हेन ही एंटर्स इनसाइड द जिम, उसके पास एक इनिशियली एक प्रॉब्लम होता है। एवरी पर्सन इन द नॉर्मल सोसाइटी, हमारे पास जो सा वर्कलोड होता है उसमें क्या है, कंप्यूटर जॉब्स आ रखी है, जिसकी वजह से देयर इज अ हंच बैक ऑलवेज देयर, शोल्डर्स आर कमिंग फॉरवर्ड। तो जिसकी वजह से एक्सरसाइज में ऑलरेडी एक बॉडी मैकेनिक्स में ऑलरेडी एक इम्बैलेंस हुआ है। तो इंजरीज भी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स इंजरीज बढ़ जाती है इसीलिए बिकॉज बॉडी का मैकेनिज्म अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो इट मीन्स ऑलरेडी यू विल बी प्रोन मोर टू इंजरी। सो देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जो आपको टोटली अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सके। न्यू कमर्स नहीं, ऑल ओवर एडवांस पीपल ऑल्सो शुड अवॉइड दिस एंड देयर आर एक्सरसाइजेज विच बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं और उसको जितना ज्यादा अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो हम भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कौन सी वो एक्सरसाइज है सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत कॉमनली यूज होती है हमारे ऑल ओवर जिम्स में, आप देखेंगे तो ऑल ओवर यूज होती है। दिस इज नोन एज अ बिहाइंड द नेक शोल्डर overhead press exercise, and you will see in this exercise for the middle deltoid over here, ये वाला मसल का एक्सरसाइज है। A good amount of loading is there on the deltoid muscle, but problematic area इसमें है कि शोल्डर का जो जॉइंट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ रहा है और साथ में you will see the neck, the force is good amount on the neck, the cervical area of the vertebrae जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स पड़ा हुआ है कि person will might get injured forever और वो रिकवर भी नहीं कर पाएगा। But we have an alternate exercise for the same muscle group, आप उसको ज्यादा फोर्स ना दें इस जॉइंट्स के ऊपर और सेम मसल को आप यूज करें तो उसकी एक सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज है, आप वो करें एंड इट्स द सेम बेनिफिट यू विल गेट इट। तो कौन सी है वो सब्स्टिट्यूट? देयर इज अ एक्सरसाइज व्हिच इज ओवरहेड डंबल प्रेस एक्सरसाइज है। यू विल सी द सेम एक्सरसाइज इज बीन डन बाय द सेम पर्सन, सेम ग्रुप। You will be standing in the same posture so that the back is absolutely in a normal curvature, and you will see the same muscle group is been hitting, but the neck is not coming into play now. The neck is absolutely straight, the cervical area is already into protection area, and still the muscle is coming into play and the joint is being protected. So you are safe from injury by doing the same exercise, a different exercise of the same muscle group. This is the second exercise जिसको हम upright rowing बोलते हैं। The area which targeted is in this is the front deltoid muscle which is come into play, and the second muscle is the traps muscle that is being used in this. But this exercise again may amount of injury on the rotator cuff muscle and the shoulder joint is too high and people are not aware of that injury also. And the same muscle group को अगर आपने without injury लेके चलना है, the substitute exercise is the shrugs exercise which you will see a guy will be performing the same exercise, the same muscle group now. The same traps muscle is going to be used in this thing, but there is no panic on any of the joints and still you perform the same exercise which is a shrugs, a very safe exercise for your strengthening the traps muscle, which is again one of the muscle जिसकी वजह से आपको cervical problems जितनी भी आती है, this is a muscle that goes weak in that, and while strengthening this muscle the cervical area will get strengthened and you will be very less prone to injury from anywhere.
चलिए, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैक की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है, लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, और खास तौर पर एक्सरसाइज करने आप जाते हैं तो उसकी इंजरीज के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी चाहिए? एक्सरसाइज में इसीलिए प्रॉब्लम इसीलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है बंदा, तो ही इज ऑन द हंच पोजीशन, और लोअर बैक के ऊपर उसका एक कर्व आ हुआ बहुत ज्यादा, एंड अमाउंट ऑफ द मसल दैट इज strengthening that lower back, which is abdominal muscle and the lower back muscle, goes very weak along with it. But again, I want to highlight this one exercise, which is a back exercise again, which is known as a pullover exercise. This pullover exercise is strengthening for the back muscle over here, which is a latissimus dorsi. But you will see the amount of panic with the shoulder joint is taking in this exercise is too high. बहुत ज़्यादा force आ रहा है हमारा shoulder joint के ऊपर. तो इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, वो हम दिखाएंगे आपको कि वो क्या है। सब्स्टिट्यूट ऑफ सेम एक्सरसाइज, सेम मसल ग्रुप इज बीन ओवरहोल्डेड, बट यू विल सी हमारा शोल्डर जॉइंट यहाँ पे फुली प्रोटेक्टेड है, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बाउंसिंग में था एंड इट वाज टू मच ऑन टेंशन. दिस इज बीन रिलीव्ड एंड स्टिल द सेम एक्सरसाइज इज बीन परफॉर्म्ड with the same latissimus dorsi exercise, and he is doing it very easily without any discomfort. और कोई भी एज ग्रुप का लड़का इसको आराम से बहुत easily कर सकता है, and a person who is running with a lower back pain also can do this exercise without getting injured and still strengthen the muscle of the back. चलिए, ये तो आपने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं इंजरी से बचने के लिए, लेकिन आखिर ये इंजरीज होती क्यों है, वजह क्या है? See again, मैंने आपको बताया तो इंजरीज होने का टू क्रूशियल जोन सी चीजें हैं. That is, first is when the body goes for the imbalance of the exercise. When you're training one muscle group, एक muscle group आप बहुत ज़्यादा train कर रहे हो और दूसरा muscle group आप बिल्कुल भी नहीं train कर रहे हो. It means you're training the front portion of your body more because favorite होता है, back दिखता नहीं है, इसलिए back वाला muscle ignore रहता है. इसलिए I'll try give you a little tip on that thing कि आप अपनी exercises में back में exercises में एक exercise front से हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा करें या इसमें एक exercise कम करें ताकि दोनों में एक बैलेंस क्रिएट हो और आपके फोर्स ना आए किसी भी एरिया में. सेकंड जो सा लॉस होता है, प्रॉब्लम एरिया जिसके आप बोलते हैं, दैट इज व्हेन यू ट्राई टू रीच टारगेट गोल बिफोर टाइम. आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो कोई भी चीज को, तो आप हमेशा एक इंजरी प्रॉन के एरिया में पहुंच जाते हो. इसलिए जो टाइम मिला है, और रातों रात तो आप मोटे हुए नहीं हो, तो रातों रात आप पतले भी नहीं हो गए. तो इसलिए आपको टेक टाइम टू लर्न ऑल दैट एक्सरसाइजेस एंड देन एग्जीक्यूट इट. एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एक्सरसाइज मस्ट है. तो इसलिए जब भी कोई बंदा जिम के अंदर आता है, ही शुड ऑलवेज इंडल्ज इन लिटिल बिट ऑफ वार्म अप. लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट इज वेरी वेरी नेसेसरी. देन एग्जीक्यूटिंग एक्सरसाइज. जरूरी नहीं है आपने अगर वार्म अप ले रहे हैं तो आप इंजर्ड नहीं होंगे. आप इंजर्ड इज नॉट द प्रोटेक्शन. वार्म अप इज नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ दैट थिंग. बट आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उसका बायोमैकेनिक्स कैसा है, दैट इज द मस्ट टू एक्चुअली प्रिवेंट द इंजरी. तो उसके लिए एक अच्छे ट्रेनर के साथ बैठिए, वो आपको एग्जीक्यूशन और उसकी एक्सरसाइज की बताएगा एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द इंजरीज. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो अमरिंदर ने हमें बहुत सारी टिप्स दी हैं, खास तौर पर कौन सी ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि इंजरीज आपके लिए ला सकते हैं और आप उनके बदले कौन कौन से एक्सरसाइज है जिन्हें चूज कर सकते हैं. और एक और बात है कि जल्दी पतला होने की चाहत में कतई ना रहे, आराम से धीरे धीरे वर्कआउट करें और किसी अच्छे ट्रेनर से ही ट्रेनिंग ले ताकि आप यूं ही फिट रहें, मुस्कुराते रहें. कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक. इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे बात गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में. और अगर आप समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो क्या एहतियात बरतें ताकि ये गर्मी आपको बीमार ना करे, हम बताएंगे आपको उसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद. आप कहीं मत जाइए, जा रहे हैं फिट दिल्ली, आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सगुना और बात हो रही है आज के एपिसोड में गर्मी के मौसम में अगर आप छुट्टियों में कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो करें ताकि ये गर्मी आपको बाहर जाकर बीमार ना कर दे. हम बताएंगे आपको इसके बारे में, पर हम पहले जान लेते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आखिरकार हमारी बॉडी को क्या क्या झेलना पड़ता है, समस्याएं क्या होती हैं गर्मी के मौसम में और साथ ही में बीमारियां कौन कौन सी सीजन में आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है. पारा 40 पार कर चुका है. चिलचिलाती धूप के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. तेज गर्मी से बचने और खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए अगर आप स्ट्रीट फूड आइटम को खा पी रहे हैं तो जरा ठहर जाइए. विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में खाने की चीजों और पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, पीलिया, स्किन इन्फेक्शन और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों के नाम सबसे ऊपर हैं.
जैसे तापमान बढ़ता है उससे शरीर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशंस, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और फिर खान पान संबंधित और पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, डायरिया, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और ई जो फूड वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस है, हैजा या कॉलरा की बीमारी या टाइफाइड फीवर, ये सब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं जब जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। चिलचिलाती धूप और धूल भरी हवाओं की वजह से आंखों में एलर्जी, जलन और खुजली की शिकायत भी बढ़ जाती है। तो वहीं धूप में निकलने पर सनबर्न का खतरा बना रहता है। ऐसे में धूप में निकलने से पहले खुद को पूरी तरह कवर अप करना ना भूलें। जितना भी पॉसिबल हो इंडोर रहें या सन शेड्स लगा सकते हैं या सन प्रोटेक्शन क्रीम लगा सकते हैं जिससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। प्लस लिक्विड इनटेक आप अपना रेगुलर रखें, अपनी पानी की बोतल साथ में रखें। जाहिर है जैसे जैसे तापमान और ऊपर जाएगा ये गर्मी और सताएगी। ऐसे में इस बढ़ती गर्मी में फिट रहने के लिए आपको अपनाने होंगे कुछ हेल्दी टिप्स जिससे आपकी सेहत को मौसम की नजर ना लगे। चिलचिलाती गर्मी आपकी सेहत खराब कर सकती है। ऐसे में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के साथ ही साथ पेट से जुड़ी तमाम बीमारियां भी अपना असर दिखाती है। इसलिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, जब भी घर से बाहर निकले खुद को पूरी तरह से कवर अप कर चले। पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें और हाँ, बाहर खाने पीने से जरूर बचें। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो अब आपको ये मालूम है कि गर्मी का ये मौसम बीमार आपको कैसे कर सकता है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप बाहर जाएं तो फिर आप क्या प्रिकॉशंस लें ताकि ये गर्मी आपकी सेहत पर भारी ना पड़े। अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए, वो सामान जिससे आप गर्मी को अपने से कोसों दूर रख सके, इसके बारे में जानकारी है आपके लिए हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए और उसके बाद ही अपने बैग को इस रिपोर्ट को देखने के बाद पैक कीजिएगा। इस बढ़ती गर्मी में अगर आप अपना हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो अपनी फिटनेस के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। विशेषज्ञों के मुताबिक घर से बाहर निकलते वक्त खुद को पूरी तरह ढक लें। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। बाहर के कटे हुए फल, सलाद न खाएं। ताजे फलों का सेवन करें। जितना हो सके मसालेदार खाने से दूर रहें। तरावट के लिए मौसमी फल खाएं। अपने बैग में इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर रखें। हो सके तो अदरक, नींबू, चीनी और नमक जैसी होम रेमेडी हमेशा अपने साथ रखें। प्रिकॉशनरी मेजर्स गर्मियों में हमेशा साथ रखिए, जैसे अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखिए, वाइड सनग्लासेस रखिए, चौड़े चौड़े सनग्लासेस। आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलिए। अपने हाथ में एक लिक्विड पेयजल कुछ हमेशा तैयार रखिए, जैसे नींबू पानी है। कुछ हैंडी मटेरियल आपके पास हमेशा होना चाहिए, जैसे नमक है, नींबू है और वाटर। तो नमक, नींबू, चीनी का घोल बना के या जिसे ORS कहते हैं वो रेगुलरली सिप इन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें सॉल्ट भी हो, शुगर भी हो और वाटर कंटेंट भी हो। उम्मीद है गर्मी के इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी रखकर आप अपने हॉलिडे को और बेहतर बना सकते हैं। ऐसे में अगर फुर्सत के पलों में आप कुछ वक्त एक्सरसाइज के लिए निकालेंगे तो ये आपकी फिटनेस को बढ़ाने में और मददगार साबित होगी। रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। सो आई होप कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपका बैग पैक हो गया होगा बाहर जाने के हिसाब से। लेकिन क्या आपके इस बैग में छोटा सा जिम है, यानी कि मिनी जिम? नहीं, हम बताएंगे आपको इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। जिम इन अ बैग कैसे आप पैक करें, कंसेप्ट ये क्या है, जानकारी देंगे आपको इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए फिट दिल्ली। वेलकम बैक। भाई बाहर जाने के लिए आपने अपना बैग तो पैक कर लिया, उसमें अपना सारा सामान भी रख लिया, खेलने कूदने का सामान भी शायद आपने रख लिया होगा। लेकिन बाहर जाकर आप वर्कआउट क्या करना चाहेंगे और हाँ, तो उसके लिए सामान आपको क्या कैरी करने की जरूरत है, इसी को कहते हैं जिम इन अ बैग। जी हाँ, जहाँ पर आप अपने साथ अपने जिम को कैरी कर सकते हैं। भला ये चीज क्या है, ये फंडा क्या है, जान लीजिए उसके बारे में और हमें बताइए कि आपने अपनी वेकेशन को प्लान करते समय क्या इस चीज के बारे में पहले सोचा था। कई बार हमने देखा है कि जब लोग घर से बाहर हॉलिडेज पे जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा मिस करते हैं अपनी डेली रूटीन को और उसमें शामिल होता है एक्सरसाइज। लेकिन आप हॉलिडे पर जाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथ है फिटनेस ट्रेनर कुंपल। वेलकम टू आवर शो। कुंपल, क्या नया कॉन्सेप्ट है कि अगर आप घर से बाहर जाएं, हॉलीडेज पर जाएं, तो आप अपने साथ एक पोर्टेबिलिटी जिम कैरी कर सकते हैं? क्या कुछ है इसमें? आजकल हम बात करते हैं कि हमारे फोन सब कुछ कैरी कर सकता है,
तो हमारा जिम हम क्यों नहीं कैरी कर सकते, हम उसको पोर्टेबल जिम क्यों नहीं बना सकते। तो जो ये आपका प्यारा सा स्मॉल सा बैग है, इसके अंदर आपकी फिटनेस के बहुत सारे टिप्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। क्या क्या आइटम्स हैं इसके अंदर कोमल? इसके अंदर हमने थेराबैंड्स रखे हैं, वो 2 लेवल्स के हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की फिटनेस आप कर रहे हो। अगर आप इजी लेवल कर रहे हो तो आप लेवल 1 से कर सकते हो। उसके अलावा इसके बाद इसमें हमारे पास स्किपिंग रोप भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे ना दें, पर आपका फिटनेस जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो जब आप अपने साथ अकेले वर्कआउट करते हो, तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से सामान है इसके अंदर? इसमें जैसे ये 2 थेराबैंड्स हैं, डिफरेंट लेवल्स में है। ये एक हैवी है, एक लाइट है। एक ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, मेरा बहुत फेवरेट है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है और स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ होता है। इसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। उसके अलावा इसके बिना वैसे मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, और मेरे क्लाइंट्स भी आपको ये बताएंगे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसको हम बोलते हैं एंकल वेट्स। ये 1 kg का पेयर है, इसको भी आप कैरी कर सकते हो। हाँ, अगर आप जैसे इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, नेचुरली आप 2 किलो नहीं उठाना चाहोगे, तो आप आधा किलो के ले जाओ, एटलीस्ट 1 किलो का वजन बढ़ेगा। इसके अलावा पानी बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रेशन के लिए। तो ये 5-6 चीज़ें हमने अभी इस टाइम इसलिए रखी है कि ट्रैवल करते टाइम हमारे बैग का हैवी नहीं होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो जितना कम से कम आप ट्रैवल के समय पे अपना बैग कैरी करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे हम करें? क्या कुछ आप फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे? अगर आप अकेले हो, आपको कोई भी इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, आपकी बॉडी तो आपके पास हमेशा है। आप अपनी बॉडी के साथ आप योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार 6 से 11 सूर्य नमस्कार अगर आप दिन में करें, तो उससे ये है कि आपका एटलीस्ट फिटनेस से कनेक्शन बना रहे हैं। और कौन सी चीजें इसमें ऐसी है जो आप कहीं भी हॉलीडेज पे कर सकते हैं इजीली? अगर आप कार्डियो करना चाहते हो, स्किपिंग रोप, ये हम सब जानते हैं, सबको आता है रस्सी से कूदना, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्किपिंग कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नीज पे, आपके बैक पे उसका इफेक्ट आ सकता है। दूसरा, उसके लिए आप ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे जैसे कच्चा रोड हो, जैसे घास में करो, आप कमरे के फ्लोर पे नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको करना भी है, रूम में भी अगर आपको स्किपिंग करनी है, तो आप रुक के करिए। उसके अलावा हम बात करते हैं एंकल वेट्स की। इनको आप बांध के, अगर आप बांधें अपने एंकल्स पे, ये 1 किलो का वेट है, इसके साथ आप अगर वॉक करना चाहें, भागिएगा नहीं, क्योंकि अगेन नीज पे इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ आप 20 से 25 मिनट भी वॉक करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी लगेगी। इसी के साथ जैसे इंस्टेड ऑफ टाइंग इट ऑन योर एंकल, आप इसको हाथ में बांध सकते हो। आप एंकल वेट जैसे, ये बहुत आसान होता है। इसको आपने हाथ पे अगर बांधा और उसके साथ जब आप वॉक कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत अपर बॉडी का भी वर्कआउट मिल रहा है। इस तरह से आपने ये बांध के, ये हम आर्म्स और लेग्स दोनों के लिए कर सकते हैं? दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आधा किलो हाथ के लिए भी रख लें। देखिए, हम बात करें हॉलीडे पे जाने की, हम बात करें लाइट वेट की, इसलिए 2 kg ले जाइए। अगर आप इसको लगता है कि आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर सकते हो, तो 2 किलो ये और आधा किलो हाथ के लिए भी रखिए। आप देखिए 20 मिनट में इतना ज्यादा आपका कैलोरी बर्न होगा, और उससे आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप अपना वर्कआउट कर पा रहे हो खुद। तो 20 मिनट्स के लिए आपको जो अपने हॉलीडे रूटीन है उसमें इसके साथ वर्कआउट करना है। तीसरा कौन सा आइटम हम यूज कर सकते हैं? ये है थेराबैंड्स। इनसे मैं आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगी। इनसे ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसको स्लाइड बोलते हैं। जैसे अगर आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपने साइड स्ट्रेच करना है, एंड ब्रिंग इट इन, इसको साइड में ले जाके अंदर लाके, अगर आप लंज कर रहे हैं जिसमें आप स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो, सेम लेग को आप पीछे ले जाओ, डाउन, और उसको वापस ले आओ। फाइन। खाने पीने का क्या तौर तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कुछ भी करें, डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेजिटेरियंस को आती है, क्योंकि इंटरनेशनली ज़्यादातर चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मैं सारे अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि फ्रूट्स तो हर जगह मिलते हैं, और ठीक है आपने बनाना नहीं खाना, आप एक्जॉटिक फ्रूट्स लीजिए,
आप जहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ की आप क्यूजीन नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि उसमें क्या मिला होगा, तो आप फ्रूट्स ट्राई करिए। एक छोटी बास्केट रखिए जिसमें आप फ्रूट्स लेके निकलें सुबह। प्लस प्रोटीन्स का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं क्योंकि एक नेचुरली आप बाहर हैं तो आपकी उतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखिए। पोर्शन साइजेस, हाइड्रेशन, दैट मीन्स कि पानी ज़रूर लीजिए, दिन में 1-2 लीटर तो लेना ही चाहिए। हम लोग जब घूम रहे होते हैं हमें ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमने कितना पानी पिया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इट्स अ हॉलिडे आफ्टर ऑल, एंजॉय ऑल्सो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कॉम्पस ने हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, आपको हमने तमाम ऐसे ऑप्शंस दिखाए हैं जो कि इस छोटे से प्यारे से बैग में आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप एक्सरसाइज तो करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आप अपना डाइट फॉलो करेंगे तो आपका हॉलीडे और ज्यादा अच्छा बन जाएगा। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो इससे पहले बाहर जाते समय आपने अपने बैग में चेस, लूडो, फुटबॉल तो कई बार रखी होगी, लेकिन अब से अपने बैग में रखिए जिम को और बाहर जाके अपनी सेहत भी बनाइए, बीमार भी मत पड़िए। तो फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे, SMS कीजिए, नंबर है 52424, या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा email ID है fitdelhi@aajtak.in। इसके अलावा हमारे एपिसोड का वेब पर भी लॉग ऑन करके देख सकते हैं। हमारा वेब ID नोट कीजिए, हमारा वेब ID है www.delhiaajtak.in। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में ही। तब तक आप देखिए तमाम बड़ी खबरों के लिए दिल्ली आज तक। Until then, do take care of yourself and stay fit.